नमस्कार बच्चों, श्री अक्षय कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको एससी और एसटी से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और उससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान जिनके माध्यम से उनको कुछ सहूलियतें दी गई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि अक्सर ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोशिश है कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें भी आपके ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रॉब्लम्स ऑफ एससी एसटी, समस्याएं और उनके कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में नज़र डालते। अगर हम संविधान में इन जातियों के बारे में अगर हम थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें तो क्या पाते हैं। एक अनुच्छेद आर्टिकल है 46, इसमें बताया गया है बेटा एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं उनकी क्या करना, अभिवृद्धि करना। तो इसी के माध्यम से हम लोगों को क्या है, विभिन्न तरह की जो हमें सहायता मिलती है आर्थिक रूप से, वो सब इसके अंतर्गत मिलती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे स्कूल में आरक्षण, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के बारे में, इन सब में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 की, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीट आरक्षित होती है वो किसके आधार पर होती है, अनुच्छेद 330 के आधार पर स्थानों का जो क्या है आरक्षण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीट है एसटी के लिए वो 3 सीटें हैं, एक तो दौसा, बांसवाड़ा और उदयपुर की। इसी तरह से ऐसी सीटें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आपको बता। अगर हम ओवरऑल देखें, एक मिनट, ओवरऑल पूरे सीट के बारे में देखें तो हम इसमें टोटल सीट लोकसभा में कितनी है बेटा, अधिकतम जिसको बोलते हैं 552, ठीक है। लेकिन आज जो वर्तमान में चुनाव होते हैं वो 545 पे होते हैं बेटा। 545 में 2 को तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। अब बची कितनी, 543, ठीक है, जिसमें क्या है एससी के लिए 79 और एसटी के लिए वर्तमान में बेटा 41 सीट क्या है पूरे देश में आरक्षित हैं। तो कहने का मतलब है जो समस्या, मतलब राजनीति में अगर इन वर्गों के जो प्रतिनिधित्व की बात थी, तो इसके लिए क्या है संविधान में जो इनकी जो समस्या थी कि भाई साहब कोई ऊंची जाति वाले ही क्या है नेता बन जाएंगे, सांसद विधायक बन जाएंगे, तो क्या है वो समाज में अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, तो उनका क्या है कभी जीवन में विकास नहीं हो सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या है संविधान में ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 330 और 332 अलग तरह से इसमें भी बताऊंगा। 32 में क्या है, 332 में बेटा इसके साथ ही पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके, जैसे कि राजस्थान में 200 है, उस हिसाब से यहाँ डिवाइड हो जाए। अब यूपी में 404 है, इस तरह से अलग अलग है वो है, उसके हिसाब से ये एससी और एसटी की सीट क्या है बेटा तय हो जाती हैं, ठीक है। पहले क्या है बेटा थोड़ा एंग्लो इंडियन का था सिस्टम, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार ने 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर और 104वां संविधान संशोधन से क्या किया, एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व था उसको क्या है समाप्त कर दिया। ये जो समाप्त, अगर पूछा जाए आपको कि समाप्त वाला सिस्टम कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 334 में दिया गया है, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 335। इसमें क्या है बेटा, अनुच्छेद 335 में नौकरियों से जुड़ा हुआ है सिस्टम, जो कि हमारी सेवाएं और पदों के लिए क्या है एससी एसटी को आरक्षण किसके अंतर्गत दिया जाता है बच्चों, अनुच्छेद 335 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन, जब भी तुम इसको समस्याओं के बारे में, जनजातियों को जब तुम डिस्क्राइब करोगे तो आपको इसके माध्यम से बताना हुआ है। इससे क्या होता है, 335 से जो सेवाएं का मतलब जॉब,
सेवाओं में जो पद होते हैं SC ST के लिए वो क्या होते हैं, इससे आरक्षित होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना रिजर्व, तो इसी से तो बना है रिजर्वेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम इसमें ये देखने की कोशिश करें कि इन सब जातियों के बारे में कहाँ कहाँ हमें संविधान में और जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, इसको देखते हैं बेटा। इनके लिए क्या है, अगर फिर भी अगर ये तो हो गई, कुछ उनकी अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों की अन्य समस्याएं भी होती हैं, उनके लिए क्या है, इनके लिए आयोग की भी स्थापना की गई है, जो समय समय पर इनकी जो समस्याएं हैं उनकी क्या है सुनवाई करता है और क्या है सरकार को निर्देश देता है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुझाव देता है कि भाई ये इनके साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे कि SC ST के कानून बना है 1987 में, ये सारी चीज़ें। आइए कुछ आयोग के बारे में और जान लेते हैं इनमें। अगर हम बात करें अनुच्छेद 341 की, एक मिनट, आयोग की बात करें तो बच्चों हम 338 में क्या बताया गया है, इनके लिए क्या है, एक राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। वो क्या है बच्चों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका क्या है, एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय। वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी हैं। ये यूपी से हैं, आगरा से। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। इसका काम क्या होता है, चाहे आरक्षण संबंधी हो, कुछ और भी समस्याएं होती है क्षेत्र में और उनसे जुड़ी हुई या स्कॉलरशिप वगैरह की चीज़ें, इनके बारे में इनकी सुनवाई होती है। ठीक है, एक और है इसमें अनुच्छेद 338 के, ये अभी नया ही जोड़ा गया है 2003 में। अनुच्छेद 338 के, इसमें क्या है बेटा, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। मतलब जनजातियों की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कौन सा है, राष्ट्रीय जनजाति, बेटा पूरा तो बोलते हैं इसे अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित का मतलब है संविधान में इसको लिस्टेड किया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं बेटा नंद कुमार साई वर्तमान में। तो ये बात हो गई। अगर हम बात समस्याओं की करें तो जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो रोजगार से लेकर समस्याएं, जॉब को लेकर, और आर्थिक रूप से क्या है इनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। रोजगार की समस्याओं को लेकर तो हो गया, आर्थिक रूप से भी है। इसके लिए सरकार क्या है तरह तरह की योजनाएं चला रही है इनको सशक्त करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ने के लिए। एक तो ये हो गया, और क्या है ये तुम्हें बताया जैसे कि जनजाति लोग क्या है प्रकृति से बहुत ज़्यादा टच होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके क्षेत्र में क्या है एक TSP एरिया होता है, उसमें क्या है इनको अलग से इसको उसका जो प्रशासन है उसको चलाने के जो भी सिस्टम है, सारी चीज़ें क्या है संविधान में दी हुई हैं। इस तरह से आपको, अगर ये तो हमने तुम्हें कुछ संवैधानिक प्रावधान बताए और स्पेसिफिक समस्याएं केवल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी कि कैसे कैसे मतलब संविधान में जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपको स्पेसिफिक सारी चीज़ें, केवल समस्याओं पर चर्चा कर लेंगे। आज हमने समस्याओं से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।